हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्वा एडवेंचर पे। यह है मेरी चना गचुआ की ब्रीडिंग पेयर और ये सारे हैं इनके फ्राइज़। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझसे ये पूछा था कि मैंने अपनी चना गचुआ की पेयरिंग कैसे की, और सबसे जो ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि हम चनाज में मेल और फीमेल को कैसे पहचानते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल्ली डिटेल में बताने वाला हूं कि चना गचुआस और इसी तरह की कई चना स्पीसीज़ की जो जेंडर आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे की जाती है, और सभी तरीके हैं जो मैं आज आपको अच्छी तरह से डिटेल में बताने वाला हूं। इसके अलावा इनकी जो सबसे इजी मेथड है पेयरिंग की वो मैं आपको आज बताऊंगा, और इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको चना के बारे में जानकारी मिलेगी। तो बने रहें वीडियो के एंड तक। तो अब जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक डायग्राम है जहां चना की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर कुछ डिटेल्स दी गई हैं। तो पहला मेथड है हेड के शेप से। हम चनास में उनके हेड के शेप को देखकर मेल और फीमेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर एडल्ट स्पेसिमेंस में ही अच्छी तरह से काम करता है। जो मेल होते हैं उनका जो हेड शेप है वो डी के समान दिखता है, यानी कि ये आगे से काफ़ी चौड़ा और गोलाकार दिखता है, जबकि फीमेल में ये जो हेड का शेप होता है ये थोड़ा पॉइंटेड होता है या नुकीला होता है। आप ये समझ सकते हैं कि ये इंग्लिश के वी लेटर के जैसा कुछ कुछ देखने में होता है, और हमेशा से जो आई का गैप होता है वो मेल्स में ज़्यादा होता है और फीमेल्स में थोड़ा कम होता है। तो ये हमारी जो पहली मेथड है, इसका यूज़ आप एडल्ट मेल्स या फीमेल्स में कर सकते हैं, और इससे आसानी से आप मेल और फीमेल का पता लगा सकते हैं। जो हमारा सेकंड मेथड है वो क्लोएका के साइज़ से। तो सवाल ये है कि क्लोएका है क्या। क्लोएका एक अंग है जो कि चनास के निचले पार्ट में होती है। ये एक छोटी सी सुराख होती है जो कि इनके ब्रीडिंग में भी काम आती है। इसके अलावा ये उत्सर्जन तंत्र का भी काम करता है, यानी बॉडी का जो डाइजेस्टेड सामान होता है वो यहाँ से ये डिस्चार्ज करती हैं। तो अगर देखा जाए तो मेल के बॉडी में ये बिल्कुल छोटी सी एक होल होती है, और ये फिन के जो लाइन होती है उससे थोड़ी आगे होती है, लेकिन फीमेल में ये थोड़ी बड़ी और ओपन होती है और फिन के पास होती है। जो थर्ड मेथड है वो फिन का साइज़ है, जो कि बहुत ही एक कॉमन मेथड है, लेकिन ये किसी किसी स्पीसीज़ के साथ गलत भी हो सकती है। तो इसे आप अच्छी तरह देख समझ के ही यूज़ करें। ज़्यादातर मेल्स की जो डॉर्सल फिन होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, जबकि फीमेल्स में जो डॉर्सल फिन होती है वो थोड़ी छोटी होती है, और सेम साइज़ के मेल और फीमेल स्पेसिमेन में आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही असरदार तरीका तो नहीं है, लेकिन आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे 3 मेथड्स जिनसे आप मेल और फीमेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये सारी डिटेल्स अपनी चनास के ऊपर दिखाता हूँ। तो ये रही हमारी चना की पेयर, और यहाँ एक मेल और एक फीमेल है। तो आप देख सकते हैं कि जो हेड का शेप है यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं। जो बड़ी साइज़ की फ़िश यहाँ पे दिख रही है वो मेल है, और हेड का साइज़ आप देख सकते हैं ये आगे से ज़्यादा गोल है, और जो फीमेल है उसकी जो हेड की शेप है वो थोड़ी वी के आकार की है। तो अब मैं उठाकर आपको इस चना की जो बेली है उसे दिखाऊंगा जहाँ क्लोएका होती है। तो अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि इनकी जो एनल फिन है उसके पास एक छोटी सी सुराख है जो कि हल्की रेडिश जैसी धब्बे की तरह दिख रही है। ये इनका क्लोएका है, जो कि थोड़ा छोटा होता है, ज़्यादा खुला नहीं होता है। और इसके बाद हम देखते हैं फीमेल। तो ये फीमेल का क्लोएका है, और अगर ध्यान से देखें तो ये ज़्यादा बड़ी साइज़ की है, और जो एनल फिन है उसके काफ़ी पास है, और ये थोड़ी ज़्यादा रेड भी दिखती है, थोड़ी खुली हुई दिखती है। तो ये डिफरेंस मेल और फीमेल में क्लोएका के द्वारा देखी जा सकती है। तो अब हम साइड बाय साइड दोनों को कंपेयर करते हैं। फीमेल और मेल के क्लोएका में आपने डिफरेंस देख लिया है। तो इस तरह से हमारी जो फर्स्ट और सेकंड मेथड है वो यहाँ क्लियर पता चलती है। तो इस मेथड को सक्सेसफुली यूज़ करने के लिए आपकी स्पेसिमेन एटलीस्ट सेमी एडल्ट साइज़ की होनी चाहिए, और एडल्ट साइज़ की जो स्पेसिमेंस होती हैं उनमें ये काफ़ी क्लियर होती हैं। सारी जो ऑर्गन्स हैं या सारे बॉडी पार्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होती हैं। आप इनके फिन के साइज़ और इनके जो फिन के कलर्स होते हैं उनसे भी मेल और फीमेल को पहचान सकते हैं। जैसा कि इस मेल की जो फिन्स हैं वो फीमेल की तुलना में लंबी हैं और कलरफुल हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें किस तरह से पेयर किया जाए।
तो सबसे पहले मैं कलेक्ट कर रहा हूँ गुआवा की पत्तियाँ। जी हाँ, ये कटप्पा लीव्स नहीं है, आप इसकी जगह पे बनाना लीव्स या सूखी हुई कटप्पा लीव्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ ये गुआवा की पत्तियाँ। तो इस प्रोसेस के लिए आप एक बकेट लें और इस बकेट में जो फ़िश की बॉडी की हाइट होती है उससे 5 से 6 गुना ही वाटर डालें, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी इसमें पत्तियाँ डाल दें और इन पत्तियों को आप बिल्कुल सूखी कंडीशन में ही यूज़ करें, क्योंकि कच्ची पत्तियों से फिश को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रही हमारी मेल फिश और इसे हम छोड़ देते हैं इस बकेट के अंदर। और इसके बाद हम ऐड करेंगे अपनी फीमेल फ़िश को। और ऐड करने से पहले आपको 100% श्योर हो जाना है कि ये मेल और फीमेल ही हो। और एक चीज़ आपको सीज़न का ध्यान रखना है, गर्मियों के समय ये फ़िशेस पेयर नहीं करती हैं, जैसा कि मैंने नोटिस किया है। तो बरसात से लेके और पूरी सर्दियाँ और उसके बाद स्प्रिंग, इन तीनों सीज़न में ये मछलियाँ अच्छी तरह से पेयर कर लेंगी। अब हम इसे ढक देंगे और एयर का पास इसमें होना ज़रूरी है। तो अब लगभग 20 दिन हो चुके हैं और फीडिंग में इन्हें 4 से 5 दिन के बाद फीडिंग थोड़ी थोड़ी देता था और बीच में ये भी चेक करता था कि इनमें फिन निपिंग वगैरह तो नहीं है और ये एक दूसरे पर अटैक तो नहीं कर रही हैं। और ये सब देखते हुए आप 50% वाटर भी चेंज करना ना भूलें। इतना सब कुछ करने के बाद आपको 1 महीने तक का टाइम कम से कम लग सकता है, अगर सीज़न अच्छी तरह से चल रहा हो तो। और 20 दिन के बाद हमारी जो ये दोनों फिशेस हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि इनमें फिन बिल्कुल कटा हुआ नहीं है, तो ये पेयर हो चुकी हैं। इसके बाद आप इन्हें अपने किसी भी ब्रीडिंग वाले टैंक में ऐड करें। ब्रीडिंग टैंक से आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। लोग पूछते हैं कि मैं इतनी छोटी सेटअप में इन्हें क्यों रखता हूँ, या फिर जो ब्रीडिंग के लिए इतनी छोटी सेटअप का यूज़ क्यों करना। क्योंकि अगर आप बड़े सेटअप का यूज़ करेंगे तो इनकी जो फ्राइज़ होती हैं वो काफ़ी दूर दूर चली जाएंगी, और अगर मेल को लगा कि वो इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा है या वो काफ़ी दूर जा रही है, तो ये स्ट्रेस में आ जाते हैं और अपने ही फ्राइज़ को खा जाती हैं। तो इसीलिए अगर आप डॉब स्नेक हेड ब्रीड कर रहे हो तो 1.5 फीट बाई 1 फीट की टैंक इनफ है। आप कोशिश करें कि 2 फुट से ज़्यादा बड़ी टैंक ना लें। आप ब्रीडिंग करवाने के बाद इन्हें कहीं भी रख सकते हैं, कितनी बड़ी भी टैंक में रख सकते हैं, लेकिन ब्रीडिंग के लिए छोटी टैंक्स का रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लोकल ब्यूटी फील सो राइट, जंगल से आए देश की शान को रखना।